इस सत्र में मैं बोधिचित्त माइंडफुल एकेडमी की ओर से जो संचालित 24 दिवसीय जो ऑनलाइन कोर्स वज्रयान ध्यान योग के आखिरी कह सकते हैं इस विषय के अंतर्गत जो आखिरी विषय है उस विषय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस विषय का काफ़ी लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे थे कि इस विषय में हमने बाबा साहब के जीवन को भी लिया है ताकि हम उनको बोधिसत्व की ओर कैसे समझें। हम सभी बाबा साहब को बहुत ही श्रद्धा से, स्वाभिमान से और उनके कार्य को स्मरण करते हुए हम बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं। तो उसी का हम परीक्षण करने वाले हैं। एक प्रकार की यात्रा है। जिस प्रकार से हमने यात्रा शुरुआत की थी कि हमारा जो कोर्स में जो विषय है बुद्ध क्या है, बोधिसत्व क्या है, बोधिचित्त क्या है, बोधिसत्व की प्रतिज्ञा क्या है, और हमारा आलय विज्ञान हो या क्लिष्ट मनोविज्ञान हो, इन सभी विज्ञानों को भी हमने थोड़ा थोड़ा देखा है। और इतना हमें ज़रूर पता चला है कि जो कुछ भी संसार है, संसार में तीन बातें हैं, तीन बातों से संसार को देखा जाता है। और ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, या मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, हम सभी के लिए, कि तीन स्तर पे हमने संसार को लोग देखते हैं या हम भी तीन प्रकार से संसार को देखते हैं। और बुद्ध के अनुयायी किस प्रकार से संसार को देखते हैं, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो सामान्य तौर पे मनुष्य जो है हमेशा उसको भ्रम में देखता है। संसार को किस में देखता है? भ्रम में देखता है। भ्रम किसका? मैं का भ्रम। ये मैं भ्रम है। जैसे कि हमने देखा था कि जैसे कि गिरी हुई रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं जबकि वो सांप नहीं होता है। तो संसार को भी हमने सांप समझ लिया, काटने वाला, जहरीला, खूंखार, हानि दुख देने वाला। लेकिन जबकि संसार ऐसा नहीं है, क्योंकि भ्रम के कारण हम संसार को ऐसा समझते हैं। मैं का जो भ्रम है, और इस भ्रम से संसार को देखना, ये सभी की ही प्रवृत्ति है। जो इंसान पैदा होता है वो बुद्ध बन के पैदा नहीं होता है। बुद्ध बन के कोई पैदा नहीं होता है, क्योंकि बुद्ध को ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। तो जितने भी जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वो सभी भ्रम में पैदा होते हैं। तो ये भ्रम एक प्रकार का, जैसे हमने उदाहरण देखा था कि जैसे बच्चा किसी खिलौने को पूरा जीवन समझता है, उसको लगता है कि यही जीवन है, खिलौना या कोई चॉकलेट या उसको जो मनपसंद, तो उसके लिए वही संसार दिखाई देता है, वो उसका भ्रम है। लेकिन जब हम संसार को थोड़ा कार्यकारण परंपरा से देखते हैं, थोड़ी शिक्षा लेते हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं, जीवन की और गहराई को थोड़ा थोड़ा हम समझने लगते हैं, तो उससे हमें जीवन को देखने की जो दृष्टि जो है, जिसे हम कह सकते हैं मिथ्या में से हम तथ्य की तरफ जाते हैं। पहली दृष्टि क्या है? मिथ्या दृष्टि है, जिसमें हम पैदा होते हैं। लेकिन जैसे हम संस्कारित होते हैं, पढ़ाई करते हैं, या बुद्ध की शिक्षाओं को या विज्ञान की बातों को हम चिंतन मनन करते हैं, वैसे वैसे हमारी जो दृष्टि जो है, पता चलने लगता है कि जीवन के साथ मृत्यु भी है, इस शरीर के साथ बीमारी भी है, दुख के साथ सुख भी है। ये सभी चीज़ें हमें, और उसके कारण को भी कहीं ना कहीं हमें हो सकता है कि सभी के बारे में हमें पता नहीं चलता है, या हम पता करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलने लगता है, और उससे हमें मिथ्या में से हम तथ्य की तरफ, और जब हम बुद्ध के संपर्क में आते हैं तो पूरी तरह से तथ्य हमें समझने लगता है, जिसे हम समृद्ध सत्य कहते हैं, या संसार को उसके मूल कारण और परिणाम के साथ में देखना, वो तथ्य है, तथ्य सत्य है। और उस सत्य को जब हम देखते हैं तो हम 50% दुख से मुक्त हो जाते हैं, 50%, लेकिन फिर भी दुख रहता है, क्योंकि जिस संसार को हमने देखा है कि ये मिथ्या है,
या ये कार्य कारण से निर्माण हुआ है, फिर भी हमारा उसको पकड़ने का जो दृष्टिकोण रहता है फिर भी बना रहता है। वो बने रहने को ही तोड़ने का कारण फिर से जो तीसरा सत्य जो है, जब परमार्थ सत्य को हम देखते हैं कि जो निर्माण हो रहा है, जो कुछ भी सत्य है, वो भी अंतिमता अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो भी अनात्म है, निरपेक्ष है। किसकी भी सत्ता सापेक्ष होने के बावजूद भी उसकी जो अनुभूति जो है, उसकी यथार्थता जो है, वो निरपेक्ष है। तो निरपेक्ष सत्य का अर्थ है निर्वाण के अनुभव से जब हम संसार को देखते हैं तो ये जो संसार के प्रति हमारी जो सत्यता जो है वो भी क्या हो जाती है, उसके प्रति भी हम अनासक्त हो जाते हैं। तो ये तीनों दृष्टि से हमने संसार को या बौद्ध धर्म का पूरा आधार जो है, इन्हीं तीन सत्य को समझना, समझाना या उसी के ही अनुभव के साथ हमें आगे बढ़ना है कि हमारी मिथ्या दृष्टि क्या है समझ में आनी चाहिए, हमारी जो तथ्य दृष्टि है वो हमें समझ में आनी चाहिए, और तथ्य दृष्टि के साथ साथ में जो कुछ भी हम तथ्य के कारण के साथ में कर रहे हैं तो उस कारण की भी जो अंतिम जो उसकी सूक्ष्मता जो है वो अनात्म भावी है। वो मूलता कैसे है, निरपेक्ष है। निरपेक्ष सत्यता का जब हमें अपने कृति में, अपने विचारों में कुछ कुछ अनुभव आने लगता है तो समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं उसी सत्य को हमें प्रकाशित कर रहा है या हम समझ पा रहे हैं। लेकिन मिथ्य में से तथ्य में आना एक प्रकार से हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसी इसमें ही मिथ्य सत्य में ही सबसे ज़्यादा शोषण होता है, अंधकार रहता है, अंधश्रद्धा रहती है, या सभी प्रकार के जो दुख, जो सामाजिक दुख है, आर्थिक दुख है, मानसिक दुख है, सभी मिथ्य सत्यता में ही रहती है। हाँ, जिसको मिथ्य ही सत्य मान लेते हैं, उसी मिथ्य सत्य में ही सब दुख का सबसे अधिक कारण है। तो हमने देखना चाहिए कि हमारे दुखों का जो रुझान है या अस्तित्व जो है, इन्हीं तीन दृष्टि से हमें धीरे धीरे समझना है। और इस वज्रयान ध्यान साधना में हमने यही प्रयास किया है कि हमारे जो बोधिसत्व है या बुद्ध है, उसके जो विभिन्न जो प्रज्ञाएं है कि किस प्रकार से हमें सत्य को समझने के लिए मदद करें या हम उनकी मदद लें, दोनों प्रकार से वो है। इसलिए हम उनकी मदद ले सकते हैं। वायुमंडल में वायु है इसलिए हम सांस ले सकते हैं। अगर वायुमंडल में हवा ही नहीं होती तो हम सांस नहीं ले पाते। तो उसका अस्तित्व है, तभी हमारा भी अस्तित्व का होना या बने रहना हमें दिखाई देता है। वैसे ही ये जो बुद्ध बोधिसत्व के जो गुण है या स्वभाव है वो अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में नहीं होते तो हमें अनुभव ही नहीं होते या उनकी हम मदद भी ना लेते। जैसे कि पृथ्वी है तो पृथ्वी की मदद से ही हम चलते हैं, हम हवा में नहीं चलते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है कि हम चलते समय हम पृथ्वी पे चल रहे हैं, और इसलिए लगता है कि मैं कुछ अलग हूँ पृथ्वी से, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के होने से ही हमारा चलना है और हम चल रहे हैं क्योंकि पृथ्वी है। तो दोनों अपने आप में कैसे है, एक दूसरे पे आधारित है, और इस बात को समझना ही एक प्रकार का जो मूल सत्य जो है, जिसमें हमें किसी भी प्रकार की अपने लिए या पृथ्वी के लिए किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती है, या ऐसी धारणा नहीं रहती है कि पृथ्वी मेरी है या मैं पृथ्वी हूँ, या किसी भी प्रकार के तत्वों के प्रति हमारी धारणाएं जो है पूरी तरह से नष्ट होने लगती है और सत्य हमें समझने लगता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक जो कुछ भी हमने सुना है, देखा है, या जो भी हमें अनुभव हुआ है, उसी के आधार पे आज हम बाबा साहब का बोधिसत्व होना क्यों और कैसे, इसको हमें एक प्रकार का अवलोकन करना है, क्योंकि हम मानते ही हैं, हम जानते ही हैं, और उनके होने से हमें जो लाभ और जो सुख सुविधा मिली है, उससे हमें उनको बोधिसत्व कहना, मानना, ये
एक प्रकार की हमारी भावना है, श्रद्धा है। लेकिन फिर भी जो श्रद्धा है बाबा साहब के प्रति या बाबा साहब को बोधिसत्व कहने के प्रति, फिर भी बाबा साहब भी स्वयं कहते हैं, बुद्ध भी स्वयं कहते हैं कि हमने परीक्षण करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, ताकि हम उस श्रद्धा को, जो बाबा साहब के प्रति हमारी श्रद्धा है, उस श्रद्धा में और ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा अनुभव हमारे जीवन में मदद कर सके। अगर हमने ऐसे ही मान लिया, हाँ, जैसे कि बुद्ध है, लोग बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, मैंने भी चले जाना चाहिए क्योंकि लोग जा रहे हैं। बाबा साहब को भी अगर हमने ऐसे ही बोधिसत्व मान लिया कि हाँ, बाबा साहब ने इतना महान कार्य किया, लोग भी बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं, ऐसे लोगों को बोधिसत्व कहा जाता है और हम भी, तो मुझे लगता है कि ये सही अर्थ में बाबा साहब के लिए कृतज्ञता भाव नहीं होगा। और मैंने भी जब बाबा साहब को बोधिसत्व के रूप में मैं समझ पा रहा हूँ, या हम भी इस पूरे कोर्स के माध्यम से हमने देखा है कि बोधिसत्व के दो स्वरूप होते हैं, एक मानवीय, एक काल्पनिक, या एक मानसिक रूप पर, हाँ, जिसका शारीरिक जन्म नहीं होता है। ऐसे बुद्ध को भी हमने देखा है, जैसे कि मंजूश्री है, अवलोकितेश्वर है, वज्रपाणी है, सत्व है, कि जो शारीरिक रूप से जिनका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बोधिसत्व के स्वरूप में उसको हम देखते हैं, महसूस करते हैं और उनसे हम प्रेरणा लेते हैं और शिक्षाएं लेते हैं। वैसे ही हमने ये भी देखा था कि मानवीय रूप में भी बोधिसत्व का जन्म होता है, हुआ है, होते रहेगा। सिद्धार्थ गौतम ही अपने आप में बोधिसत्व थे, जन्म से लेकर उनके बुद्धत्व प्राप्ति तक, और उनके पूर्व जन्म की पूरी कहानियों में वो एक बोधिसत्व के रूप में कैसे उन्होंने दानशील और सभी 10 पारमिताओं का पूरी चरण किया, वो भी हमारे पास में प्रमाण है। उसके बाद में महायान परंपरा में जिस प्रकार से बोधिसत्व आदर्श को प्रस्तापित किया गया है, और वहाँ से लेके भारत में, प्राचीन मध्य भारत में, या अगर हम संत परंपरा में भी अगर आके देखते हैं, तो सभी संत जो सही अर्थ में समाज और लोक कल्याण के लिए और जीवन को सुखी और आनंदित करने के लिए जिस संतों ने शिक्षाएं दी है, वो भी एक प्रकार के बोधिसत्व के रूप में ही उसको हम देख सकते हैं। मानते हैं नहीं मानते वो दूसरी बात है, लेकिन अगर हम उनके जीवन के पहलुओं को देखते हैं, उनके समर्पण को देखते हैं, या लोगों के हित और कल्याण की जो उनकी भावनाएं रही है, उसके माध्यम से भी हम संत परंपरा के जो जब बौद्ध धर्म का पूरी तरह से ह्रास होते हुए दिखाई देता है, लेकिन वही बौद्ध धर्म कहीं न कहीं संत परंपराओं ने सुरक्षित रख के उनके बहुत सारे पहलुओं को आचरण किया है और लोगों को काफ़ी मदद की है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि अनागारिक धर्मपाल और बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका 14 अप्रैल 1891 में महू में जन्म हुआ था, हाँ, अपने माता पिता के पुत्र थे, हाँ, माता भीमाई और उनके पिता रामजी अम्बेडकर। तो ये जो वास्तविक जो मानवीय बोधिसत्व का जो स्वरूप है, उस व्यक्ति को हम आज देखने वाले हैं, जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ परिचित हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहब के जीवन को मैं आपके बीच में एक उनका बोधिसत्व के पहलुओं को जैसे हमने अभ्यास किया है कि बोधिसत्व किसे कहते हैं, बोधिचित्त का निर्माण करने जिनका निर्माण होता है, उनको हम बोधिसत्व कहते हैं। या सभी के जो मात्रा के दुखों को मुक्त करने के लिए जो बुद्धत्व को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है या संकल्प करता है, उसे बोधिसत्व कहते हैं। तो उसी बोधिसत्व के परिभाषा को जो हमने अभ्यास किया है, उसी परिभाषा को आज हम बाबा साहब के जीवन में अवलोकन करने वाले हैं। जैसे जैसे मैं बताऊँ, जैसे जैसे आप सुनोगे, वैसे वैसे आप ज़रूर ऐसा एक चित्र निर्माण करिए कि बाबा साहब बोधिसत्व के रूप में मैं कैसे देखता हूँ। क्योंकि आपका मन है कि आपका मन ही जिस प्रकार से हमने अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की हम कल्पना करते हैं कि वो उनके 11 मस्तक है, तो बाबा साहब की 11 प्रकार की प्रज्ञाएं हो सकती है, जो
11 प्रकार से बाबा साहब पूरे संसार को या समस्या को पूरी तरह से जानते थे, है ना। और उनके जो भी कार्य रहे हैं, विविध कार्य रहे हैं, है ना। फिर उनका सामाजिक कार्य हो या अध्ययन करने का हो, वकील का हो, या संस्था बनाना का हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने का हो, महिलाओं के लिए कार्य है, मजदूरों के लिए कार्य है। ऐसी अगर विविधता अगर हम देखते हैं तो अनेक प्रमाण में अनेक प्रकार से बाबा साहब ने कार्य किए हैं। मतलब उनके अलग अलग हाथ है। बाबा साहब की प्रज्ञा जो मंजूश्री जैसी है, अज्ञान को पूरी तरह से नष्ट करने वाली। तो बाबा साहब का वीर्य जो है वज्रपानी जैसा है और निरंतर कार्य वो करते रहे। तो जो भी बोधिसत्वों को हमने महायान परंपरा में हमें विकसित करते हुए देखते हैं, तो सभी क्वालिटी हम मानवीय जो बोधिसत्व है, फिर वो अनागारिक धर्मपाल जी हो या जो भी जिसके बारे में भी हमें परिचय मिलता है, या बाबा साहब के जीवन को हम देख रहे हैं, या उर्गेन संघरक्षित जी के जीवन को भी हम देखते हैं, तो उनके जीवन में भी हमें ऐसे ही जो प्रक्रिया है या उनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो हमें बनते हुए या निखरते हुए दिखता है। भले हम हमारे अनुभव में वो प्रज्ञा नहीं है, लेकिन फिर भी हम चिंतन और अपने एक अनुमान के आधार पर दो प्रकार से सत्य को देखा जा सकता है। एक प्रत्यक्ष रूप में, एक अनुमान करके। जो हमें बुद्धिस्ट लॉजिक जो सिखाते हैं, तो दो प्रकार से हम सत्य को अनुभव कर सकते हैं। डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। जब अब उन मानसिकता में हम जाएंगे, श्रोतापन्न अवस्था में हम जाते हैं या बोधिसत्व के उस प्रतिज्ञा में हम प्रवेश करते हैं बोधिचित्त का उत्पाद करके, तब हम जान पाते हैं कि और बोधिसत्व कैसे होते हैं। हो सकता है कि वो अवस्था हमारी नहीं है या हम उस अवस्था में नहीं है, तो क्या हम सत्व के तौर पे नहीं देख सकते? देख सकते हैं। हम अनुमान और परीक्षण करके देख सकते हैं। उनके जो गुण हैं या साहित्य में जिनके बोधिसत्व के बारे में बताया है, उन अगर हम के जीवन को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये था इसलिए ये था, इसलिए इसका परिणाम ये है, तो उस परिणामों के माध्यम से भी हमें अनुमति है कि या उस बोधिसत्व के प्रक्रिया को उन्होंने पूरी तरह से आचरण किया था, जिनको हम बाबा साहब या बाबा साहब बोधिसत्व कहते हैं। देखते हैं कि थोड़ा हम आगे बढ़ते हुए हमें इस विषय की जो सकुलता पता चलने वाली। हम पहले देखते हैं कि बाबा साहब का हम भावार्थ तो क्या लगाते हैं। बाबा साहब को हम बाबा साहब कहते हैं, लेकिन उसका भावार्थ क्या है? अगर हम भारत के परंपरा को देखते हैं, तो कहने की जो भी उपाधि किसी को भी मिलती है, तो उस समाज का या उस समय की जो परिस्थिति के जो शब्द होते हैं या जो इस्तेमाल करने का जो अर्थ होता है, उसी भावनाओं के साथ में शब्दों का आदान प्रदान या उपाधि दी जाती है। तो बाबा साहब को बाबा साहब कहने का जो तात्पर्य जो रहा था, बाबा साहब के कार्य को देखकर, बाबा साहब जो सभी के दुखों के लिए या विशेषता जो अस्पृश्यता का दुख है, या समानता स्थापित करने का जो उनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को साथ में मदद करने वाले जो भी लोग थे समाज से, वही उनको बाबा साहब के नाम की उपाधि दी थी। किसी बड़े इंसान ने, जैसे कि कोई उनसे भी कोई बड़ा इंसान हो या उनसे भी कोई विद्वान हो या ऐसा कोई संस्था है कि बाबा साहब कोई उपाधि दी हो, ये मनुष्य का जो लोगों का सामान्य जो मन था या उनकी जो श्रद्धा थी या उनकी जो भावना थी, उस भावना को अभिव्यक्त होते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब मैं इस शब्दों को थोड़ा तोड़ के देखता हूँ, बाबा और साहेब, तो दोनों शब्द उस समय के बहुत ही सामान्य लोगों के प्रचलित शब्द है। बाबा उसको कहा जाता था, जो मुझे याद है या मैं समझ पाता हूँ, विशेषतः महाराष्ट्र में जो पिताजी होते थे उसको बाबा कहते हैं। दूसरा जो अर्थ मैं देखता हूँ, बाबा जो संत होते थे, जैसे कि संत गाडगे बाबा,
तो संत के साथ में भी बाबा शब्द जुड़ा हुआ है। और उस समय संत गाडगे बाबा जी बाबा साहब के बहुत अच्छे मित्र थे, अच्छे उनके प्रेरणा स्रोत थे। और समाज में भी उनका जो प्रभाव था संत गाडगे बाबा का, हाँ, वो बहुत ही सराहनीय था और बहुत ही आचरणात्मक था। लोगों को पूरी तरह से मानव जीवन को सुखी और आनंदित करने के लिए वो हमेशा मदद करते थे, लोगों को उदाहरण स्थापित करते थे। तो बाबा ये शब्द कहने की उस संत परंपरा से जो एक करुणा का प्रतीक है, लोगों को मदद करने का भाव रखने वाला व्यक्ति जिसे बाबा कहा जाता था। और साहेब, अगर हम देखते हैं कि साहेब जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, हाँ, उस सामान्य अर्थ में उसको साहेब कहा जाता है। और बाबा साहब तो इतने पढ़े लिखे थे, हाँ, वो लोगों को सभी को पता था कि हाँ, सभी लोग पहले साहेब साहेब बोलते थे, हाँ, तो साहेब का मतलब एक प्रकार के विद्वान, जिसे हम प्रज्ञा के रूप में उसको देख सकते हैं। तो बाबा एक प्रकार की करुणा शब्द के साथ जुड़ा हुआ शब्द है जो मैं उसको समझ पाता हूँ, या संत या शांत या सभी के प्रति जो उनकी मैत्री है उस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। और साहेब एक विद्वान या एक प्रज्ञा से पूर्ण ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो बाबा साहब शब्द ही अपने आप में बोधिसत्व का अर्थ बताता है, और लेकिन सामान्य मनुष्य के अर्थ में, सामान्य लोगों की भाषा के अर्थ में, क्योंकि वो सामान्य लोगों ने दिया हुआ वो शब्द है। अभी हम थोड़ा बोधिसत्व के शब्द की तरफ आते हैं कि जो बुद्ध की परंपरा में, बुद्ध परंपरा में बोधिसत्व शब्द को जो सभी के दुख मुक्ति के लिए, सभी के दुख मुक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या संबुद्धि को प्राप्त करना चाहता है, उसे बोधिसत्व कहते हैं। या बोधि का चित्त जो करुणा का चित्त है, हाँ, जिसका उत्पन्न होता है या जो उद्भव होता है, हाँ, और उसी को ही बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व का जो भूमि है ये माता पिता की कोख नहीं होती है, बल्कि बोधिचित्त की कोख होती है। भले भीमा या भीमराव अपने माता पिता के कोख में, माता की कोख में उनका प्रवेश होकर उनका जन्म हुआ है, लेकिन उस समय वो बोधिसत्व के रूप में थे नहीं थे। इसका अनुमान तब लगाया जाता है कि जब वो बोधिचित्त की कोख में से बाहर आए। अगर बोधिचित्त की कोख में उनका पुनर्जन्म नहीं होता तो एक सामान्य भीमराव या भीमा या डॉक्टर अंबेडकर बने रहते, जैसे कि हम या बाकी सभी लोग। हाँ, बुद्ध बोधिसत्व का 2 बार जन्म होता है, एक शारीरिक रूप में, एक मानसिक रूप में। जैसे कि हम ब्रह्मचारी जो हमें दीक्षा दी जाती है, एक प्रकार का नाम, एक प्रकार का पुनर्जन्म है। इस सांसारिक नाम को या सांसारिक अस्तित्व को छोड़ने का वो प्रतीकात्मक अर्थ है। आप भी जब बौद्ध बनते हैं या और आगे गहराई की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी जन्म होने लगता है, जिसे हम आध्यात्मिक जन्म कहते हैं। आध्यात्मिक जन्म का अर्थ है कि मानसिक परिवर्तन। अभी आध्यात्मिक जन्म, पुनर्जन्म या शारीरिक जन्म और मृत्यु को हम सामान्य अर्थ में देखते हैं कि शरीर के साथ में ही होता है, ऐसा ही हमें देखने, सुनने और हमारी मान्यताएं होती है। लेकिन बौद्ध धर्म के या धम्म जीवन में उस शब्दों का अर्थ जो है वो मानसिक स्तर पे उसको बताया जाता है। तो उसको हमें खास ध्यान रखना है कि बाबा साहब जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं, और हम उनके जन्म के साथ में भी फिर देखते हैं कि बाबा साहब बोधिसत्व के रूप में उनका जन्म हुआ है, क्योंकि वो बोधिचित्त के भीतर जन्म उन्होंने फिर से प्राप्त किया है। अगर बोधिसत्व के या बोधिचित्त में उनका जन्म नहीं होता तो शायद वो, जैसे कि हम देखते कि वो सामान्य तौर पे ही व्यक्तित्व रहते या व्यक्ति बन के उनका जन्म के बाद उनका मृत्यु हो जाता। लेकिन अगर वो बोधिसत्व बने हैं
तो उनका बोधिचित्तोत्पाद निश्चित ही था, ये अनुमान नहीं हमें उनकी घटनाओं में भी दिखाई देता है। अभी मैं घटना का जिक्र करके मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ कि कहाँ पर कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिस घटना का हम संदर्भ लेकर हम प्रमाणित हो सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, या चिंतन करके हमें इसका अनुभव भी हो सकता है कि यस, ये घटना घटित हुई थी बाबा साहब के जीवन में, जहाँ से बोधिचित्त का उद्भव होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो सबसे पहली घटना मैं आपको याद दिलाऊं, शायद आपको भी पता होगा। 1907 में जब उनकी मैट्रिक परीक्षा पास होने के बाद उनका सत्कार होने के लिए या करने के लिए उनको बुद्धचरित ग्रंथ केडिस्कर गुरुजी के लिखित वो जो ग्रंथ भेंट दिया जाता है, वही ग्रंथ का उसी दिन वो अभ्यास करते हैं। उसी रात का अभ्यास करने के बाद उसी रात में उनके मन में हलचल होने लगती है, और वो इतनी हलचल होती है कि दूसरे दिन वो अपने पिताजी से सवाल पूछने जाते हैं। ये सामान्य घटना नहीं है, एक घटना के तौर पे देखा जाए तो सामान्य है, लेकिन जब मैं उसे बोधिचित्त उत्पन्न होने के संदर्भ में देखता हूँ, हाँ, तो वही असामान्य घटना है। एक ऐसी शुरुआत है बाबा साहब के मन के भीतर, हाँ, कि जो उनको ऐसा प्रेरणा दे रही है कि कुछ तो है, बुद्ध की ऐसी कुछ शिक्षाएं है या बुद्ध का ऐसा कुछ स्वभाव है कि जो उनको पूरी तरह से प्रभावित कर चुका था, जबकि बुद्ध के बारे में उन्होंने कभी भी इसके पहले ना पढ़ा था, ना सुना था, ना कहीं देखा था। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा प्रभाव था कि बुद्ध की जो करुणा और बुद्ध का जो व्यक्तित्व जो था, वो पूरी तरह से उनको झंझोड़ दिया। और बाबा साहब अपने पिता के पास जाते हैं और पूछते हैं, और इसका भी हमें प्रमाण मिलता है बाबा साहब की लिखी हुई अनपब्लिश प्रस्तावना जो है बुद्धानिस धम्मा की, जो पब्लिश नहीं हुई है। उस अनपब्लिश प्रस्तावना में बाबा साहब स्पष्ट इन दो बातों का उल्लेख करते हैं कि मैं किस प्रकार से इस ग्रंथ के पढ़ने से मैं बौद्ध बन गया था। ये बाबा साहब के शब्द है। तो पिताजी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आपने मुझे रामायण महाभारत पढ़ा के बड़ा किया है, तो आपने मुझे बुद्ध के ग्रंथों को क्यों पढ़ने नहीं दिया। और आगे उसका और बताते हैं कि जिस राम को, जिस कृष्ण को मैं इंसान भी नहीं समझता हूँ, फिर भी उसके चरित्र, उसके बारे में मुझे थोड़ी भी ये नहीं है कि उसका व्यक्तित्व कुछ भी किसी भी मानवीय स्तर पे अच्छा है, फिर भी आप मुझे उन रामायण महाभारत पढ़वा के उनके चरित्र के बारे में आप मुझे बताते हैं या वो पढ़वाते हैं। उनके पिताजी ये प्रश्न सुनकर वो इतने स्तब्ध रहे कि वो जवाब ही नहीं दे पाए। उन्होंने इतना ही कहा कि तुम छोटे बच्चे हो और तुम इस प्रकार से प्रश्न पूछना है तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। तो देखते हैं कि बाबा साहब अगर पढ़ के प्रभावित नहीं होते तो शायद ये प्रश्न भी ना पूछते। और ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब के परिवार में जो क्या कहते हैं, मिलिट्री का जो शासन था और उनकी जो पिता का जो भूमिका थी वो बहुत कड़क थी। कड़क पिताजी थे उनके सामने घर में कोई भी व्यक्ति बोल नहीं पाता था, ऐसा उनका वजूद था, ऐसी उनका परिवार में स्थान था। श्री भीमराव उनके पुत्र या हमारे बाबा साहब ही बोल पाते थे। और ऐसा प्रश्न उनसे पूछना मुझे नहीं लगता है कि सामान्य घटना हो सकती है। अगर हम बोधिचित्त का उत्पाद क्या होता है, हाँ, इस संदर्भ में अगर हम देखते तो निश्चित ही बाबा साहब का बोधिचित्त का
एक असर जो है वहाँ से शुरुआत होते हुए दिखाई देता है। और उसके बाद जब अमेरिका में जाते हैं तो उसमें वहाँ पर जाके बहुत सारे बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ से वो रुक जाते हैं, हाँ, बल्कि अनेकों ग्रंथों का उस समय जितने भी ग्रंथ अच्छे लेखकों के लिखे हुए ग्रंथ थे, वो ग्रंथ का भी उनका अध्ययन निरंतर बना रहा है। दूसरी घटना अगर हम देखते हैं कि 1917 बड़ौदा की, ये तो बहुत ही जिसे हम संकल्प भूमि के नाम से जानते हैं। वहाँ पे बड़ौदा का जो उनके अपमान का दुख जो है, उसके पीछे जो था अस्पृश्यता का या अस्पृश्य होने का या अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण ही वो दुख जो है इतने पढ़े लिखे इंसान को या जिस राजा ने उसको उस जगह का उस पद का सम्मान दिया था, फिर भी सामान्य इंसान वहाँ के जो प्यून हैं या वहाँ के जो भी अन्य अधिकारी वर्ग है या रहने के लिए भी उनको जब स्थिति अनुकूल नहीं होती है, तो वो जो पूरी एक उनका जो दुख का जो एहसास है अपने खुद के व्यक्तित्व के ऊपर जो प्रश्न खड़ा होता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान होकर भी अगर मेरा इतना अपमान होता है, और वो भी एक सामान्य परिस्थिति के लिए कि जो मेरी ज़रूरत है, और ऐसे जगह पे जिस जगह पर एक राजा एक महाराजा उस पोजीशन के लिए बुलाता है, कार्य करने के लिए, जॉब के लिए बुलाता है, फिर भी मेरी परिस्थिति है, तो वो उनका जो व्यक्तिगत दुख जो है वो सामाजिक दुख में परिवर्तित हो जाता है। और वो वहाँ पे संकल्प करते हैं कि इस दुख को मैं नष्ट करूँगा, अस्पृश्यता को मैं नष्ट करूँगा। ये बाबा साहब के बोधिसत्व की प्रतिज्ञा है। वहाँ से हम बाबा साहब का प्रवास एक नए बोधिसत्व के चैतन्य में पूरी तरह से देख सकते हैं कि जो संकल्प वो निरंतर आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, और अंतिम सांस तक उसको पूर्ण करने का उन्होंने पूरे वीर्य और पूरी पारमिताओं के साथ में उन्होंने आचरण करते हुए हमें दिखाई देता है। तो दूसरी जो घटना है, तो ये बाबा साहब के बोधिचित्त के निर्माण के लिए और ज़्यादा गहरी ऐसी घटना है कि हम इसका अवलोकन करके देख सकते हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण जो घटना है जो मैं समझ पाता हूँ, वो है नासिक में धर्मांतर की घटना। कि मैं हिंदू जाति में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू बन के मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। ये जो बाबा साहब की भिन्न प्रतिज्ञा है, हाँ, या जिसके कारण अस्पृश्यता का दुख है, हाँ, उस दुख को नष्ट करने का जो उपाय है, हाँ, धर्मांतर, हाँ, और उसमें उनकी जो अटूट उनकी जो प्रतिज्ञा जो है, इतने पब्लिक के सामने पूरे समाज में और पूरे देश को हिलाने वाली प्रतिज्ञा रही है। उसके बाद हमें पता है कि इसके परिणाम कितने सारे अलग अलग धर्म के लोग जाकर बाबा साहब को रिक्वेस्ट करते कि आप पूरे समाज के साथ, लोगों के साथ हमारे धर्म में आइए। प्रलोभन भी दिया जाता है, या फिर आरएसएस वाले लोग बहुत सारे उनको ब्लेम भी करते कि आपने ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा पूरा हमें जो उसका विस्तृत वर्णन जो पढ़ने को मिलता है, तो ये एक प्रकार की उनकी एक बोधिचित्त की एक संपूर्ण विकास की तरफ, हाँ, मार्ग को साथ में रखकर, हाँ, और जाने का हमें एक निर्देश देना चाहते हैं कि जो उनके बोधिचित्त की पूरी पार्श्वभूमि जो है, जो हमें 1956 में पूरी तरह से पूर्ण होते हुए दिखाई देती है। 21 साल के प्रवास के अंदर, हाँ, बाबा साहब ने जो विभिन्न कार्य किए हैं, हाँ, और 6 पारमिताओं का अगर हम बाबा साहब के जीवन में आचरण देखते हैं, वही आचरण के आधार पे ही, हाँ, वे अपने बोधिचित्त को पूरी तरह से विकसित करते गए और हमें उसका लाभ देते गए हैं, जिस लाभ को आज भी हम उनकी पीढ़ी क्या, उसके बाद की पीढ़ी, अभी की पीढ़ी और आने वाली कितनी सारी पीढ़ियाँ उसका लाभ लेती रहेगी, हाँ, इसका हम संख्या में या वर्षों में भी वर्णन नहीं कर सकते।
जब तक भारत देश रहेगा तब तक संविधान रहेगा, और जब तक संविधान रहेगा तब तक बाबा साहब रहेंगे, या जब तक बौद्ध धर्म का विकास होते रहेगा तब तक बाबा साहब हमेशा हमारे साथ में रहेंगे। तो ये बाबा साहब की जो निरंतरता जो है ये कहाँ से हमें दिखाई देती है, हाँ, उसका अवलोकन अगर हम बाबा साहब के व्यक्तित्व में करते हैं तो बाबा साहब के जीवन को हम 4 स्तर में बांट सकते हैं। बाबा साहब का जन्म मतलब जब उनको नाम मिला भीवा, हाँ, उनके माँ के नाम से उनको भीवा पहले कहा जाता था बचपन में। बाद में भीवा से भीमराव तक का जो प्रवास है वो एक प्रकार से उनके परिवार से मिले हुए संस्कारों से उनका संचार हुआ है या सिंचन हुआ है। ऐसे बाबा साहब को हम पहले स्तर में देख सकते हैं। दूसरा जो बाबा साहब का स्तर जो है भीमराव से डॉक्टर अंबेडकर, जैसा उनका अभ्यास होने लगा विशेषतः मुंबई में आकर, हाँ, वहाँ से लेके अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी का जो उनका अभ्यास रहा है और डॉक्टर बन के आए, वो एक प्रकार का उनका व्यक्तित्व शिक्षा का अनुभव है या उच्च शिक्षा का जो अध्ययन है, उससे हम डॉक्टर अंबेडकर तक का प्रवास देख सकते हैं, जो हमें सभी को पता है। डॉक्टर अंबेडकर से बाबा साहब का एक प्रवास हम देख सकते हैं। जैसे उन्होंने 1920 से जो मुक्त नायक का शुरुआत करते हुए जो एक सामाजिक आंदोलन को उन्होंने ललकारा, एक सामाजिक आंदोलन में अपनी एक जगह बनाई, अपने एक लीडरशिप के माध्यम से, अपने एक आदर्श और उनके अध्ययन और उनकी करुणा के माध्यम से जो उन्होंने अपनी जगह बनाई, तो सामाजिक क्रांति की पूरी जो पार्श्वभूमि जो है वो बाबा साहब के पूरे आंदोलन में बाबा साहब तक हम देखते हैं। और बाबा साहब को जब हम बोधिसत्व कहते हैं तो उसमें बाबा साहब की धम्म क्रांति। तो इस प्रकार से बाबा साहब के पूरे व्यक्तित्व को अगर हम 4 पहलुओं में देखते हैं तो उन सभी 4 पहलुओं में बाबा साहब का बोधिचित्त का उत्पन्न होना और विकास के मार्ग पे 6 पारमिता का आचरण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और उसी से हम बाबा साहब को कि वो क्यों बोधिसत्व है, क्यों का मतलब हम ढूंढ रहे हैं कि क्या कारण था, क्या वो सिर्फ डिग्री लेने से वो बाबा साहब बने या सामाजिक कार्य करने से वो बाबा साहब बने या सिर्फ संविधान लिखने के वजह से वो बाबा साहब बने या बोधिसत्व बने। तो ऐसे बहुत सारे कारण हमें दिखाई देते हैं। इन सभी कारणों के भीतर उनका चित्त जो है वो केंद्रवर्ती है। इतनी विपरीत परिस्थिति में, जो परिस्थिति उनसे पूरी तरह से प्रतिकूल थी, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, इवन हम भारतीय देखते हैं तो हमारा देश गुलाम था, राजकीय तौर पे, किसी भी तौर पे उनको ऐसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं थी कि जो उनको अनुकूलता मिल सके। फिर भी ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी अगर वो भीमराव से अंबेडकर से डॉक्टर अंबेडकर से बाबा साहब से लेके बोधिसत्व तक का जो प्रवास रहा है, तो बुद्ध के धर्म में हम जो चित्त की अलग अलग स्तर देखते हैं या स्तरों का मानसिक विकास देखते हैं, हाँ, उस मानसिक विकास के आधार पे हम बाबा साहब को देखना चाहिए। तभी बाबा साहब की जो सच्ची पहचान जो है वो सही अर्थ में हम समझ पाएंगे। अगर हम सिर्फ डिग्री या उनके किए हुए कार्य से ही बाबा साहब को हम बोधिसत्व कह देते हैं या मान लेते हैं, तो उनकी जो भीतर की जो शक्ति जो है, हाँ, उसकी पहचान हमें नहीं हो पाएगी या उसके साथ हम संपर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ? बाबा साहब के उस बोधि चित्त के साथ अगर बात ही नहीं होगी तो हम संपर्क कैसे करेंगे। हम बाबा साहब के हम बाह्य वस्तुओं की बात करते हैं कि बाबा साहब ने ये किया वो किया, वो तो सब वो परिणाम है, वो क्यों नहीं है। क्यों का जो मूल कारण जो है वो क्यों बाबा साहब बोधिसत्व बने, उसके पीछे ऐसी कौन सी ताकत थी, कौन सी शक्ति थी, क्या घटित हुआ था उनके मन की प्रक्रिया के अंदर, वो शायद हमें किसी ग्रंथों में या पूरी तरह से उसमें हमें कोई समझाने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन एक बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते
या हम बाबा साहब के या बौद्ध धर्म का अभ्यास करने के नाते जो हम बोधिसत्व आदर्श को समझ पा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उस आदर्श के आधार पे हमने ज़रूर अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन करेंगे तो बाबा साहब का जो रूप जो है वो सही अर्थ में हमारे सामने एक बोधिसत्व के रूप में दिखने लगेगा। हाँ? नहीं तो सिर्फ एक मानवीय जो सामान्य मनुष्य है, हाँ, उसी प्रकार से देखेंगे और उनको हम बोधिसत्व सिर्फ कहेंगे। लेकिन जो एक हमारा भावनिक प्रतिसाद जो है और उनके साथ जुड़ के हमें भी एक बोधिसत्व के पथ पे लाने की जो प्रेरणा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे से छूटते जाएगी, क्योंकि अगर हम वैसे देखेंगे नहीं तो वैसे हम कैसे उनके साथ में जा पाएंगे। हाँ, अगर देखने के लिए ही अगर हम तैयार नहीं है या ग्रहणशील नहीं है तो उसके मार्ग पे चलना भी हमारे लिए इतना सरल नहीं होगा और हमेशा हम उस पथ से भटकते रहेंगे। अभी हम आते हैं कि उनके आचरणात्मक पहलू की तरफ 6 पारमिता को अगर हम देखते हैं तो पहली जो पारमिता जो है वो दान पारमिता है। अभी दान पारमिता का अर्थ हमें सभी को पता है। दान का मतलब है त्याग, दान का मतलब है समर्पण, दान का मतलब है मदद करना, सहायता करना। हाँ, ये सभी उसके अर्थ हैं। अगर बाबा साहब के जीवन में अगर हम कुछ घटनाएं देखते हैं, मैं सभी घटना के बारे में नहीं बताऊंगा, सभी घटनाएं हमें पता है, लेकिन अगर उनका त्याग कहाँ कहाँ पे रहा है, उनके मैं अगर सिर्फ पॉइंट्स भी बताऊँ तो सबसे पहला बाबा साहब का जो दान पारमिता में त्याग जो है, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। शरीर का त्याग किया मतलब शरीर का उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। वो सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, हर एक दिन अगर हम कैलेंडर देखते हैं कि कौन से दिन में कौन सा बाबा साहब ने कार्य किया, तो ऐसा महीना और ऐसा साल दिखाई देता नहीं है कि जहाँ पे खाली हो। पूरी तरह से उन्होंने शरीर की जितनी भी क्षमता है, हाँ, पूरी तरह से उन्हें लगा दी, तभी उनको 16 प्रकार की बीमारियां थी। अगर शरीर के प्रति वो आसक्त रहते, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर की केयर नहीं करते थे। शरीर के केयर के लिए भी वो काफ़ी जागरूक थे, आसन करते थे, एक्सरसाइज करते थे। हाँ, उनका डिसिप्लिन लाइफ था, लेकिन फिर भी उनकी जो शरीर के कार्य की जो क्षमताएं जो है वो बढ़ाते हुए उन्होंने अपने शरीर को भी लोगों के दुख को मुक्त करने के लिए निरंतर वो समर्पित रहे। जिस प्रकार से हमें पता चलता है पारमिताओं में या बुद्ध के पहले के जीवन में कि बोधिसत्व अपने शरीर का भी त्याग करते थे। तो ये बाबा साहब का शरीर का त्याग है कि जो हम उनके पूरे व्यक्तित्व में देखते हैं। बाबा साहब ने अपने पत्नी का त्याग किया, कम उम्र में बच्चों का त्याग किया। हमें पता है कि बच्चे की मृत्यु कहीं न कहीं उनके ही सामाजिक कार्य के तरफ ध्यान देने से या समाज के दुख को ध्यान में रखने की वजह से वो अपने पुत्र पुत्री को भी वो पूरी तरह से जीवन दान नहीं दे सके, उनका भी उन्होंने त्याग किया, उनका भी मृत्यु हुआ। बाबा साहब ने शिक्षाओं का हमें दान दिया है। संस्थाओं बना के शिक्षा संस्था हो, यूनिवर्सिटी हो, संस्कारों का दान दिया, अधिकारों को दान दिया, न्याय का दान दिया, सम्मान का दान दिया और सबसे बड़ा धम्मदान दिया। अगर दान के क्षेत्र में बाबा साहब को किसी भी स्थिति में आप लगा दीजिए कि ये दान बाबा साहब ने ना दिया हो, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। तो बाबा साहब की दान पारमिता, हाँ, जो उनके बुद्धत्व को या संसार के जीवों को दुख से मुक्त करने के लिए, हाँ, वो ऐसे एक्सट्रीम तक, हाँ, पारमिता का मतलब संपूर्णता, हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ पकड़ के नहीं रखा कि ये मेरे लिए और ये औरों के लिए। जैसे कि दान का ऐसा बताया जैसे कि पानी से हाथ से जब आपका पानी नीचे गिर जाता है फिर वापस नहीं आता है, उसे दान कहते हैं। तो बाबा साहब के पूरे जीवन में, हाँ, जो भी उनके पास में था, हाँ, वो सभी दान भावना से उन्होंने समर्पित किया है, जिसकी वजह से आज हम अच्छा जीवन जी पा रहे हैं।
या पूरे देश और संसार में उनके इस दान पारमिता से ही पहचाना जाता है, क्योंकि वो बोधिसत्व के उस प्रक्रिया में पूरी तरह से आचरणशील थे, ऐसा हम उनको देख सकते हैं। बाबा साहब का शिलाचरण की अगर हम बात करें, शील पारमिता, जिसमें हमें एक ही घटना बाबा साहब के जब वो 10 साल के थे तब वो अपने मौसी का बटुआ चुरा के मुंबई जाना चाहते हैं, और वो घटना उनके जीवन की पहली और आखिरी घटना थी। और वहीं से वो प्रेरणा लेते हैं कि इस प्रकार के कृत्य को मैं बिल्कुल इसके बाद नहीं करूँगा। और वहाँ से बाबा साहब का जो भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब का जीवन जो है, पूरी तरह से किसी भी जगह पे उन्होंने शील भंग किया है। फिर वो हिंसा का शील हो, चोरी का हो, व्यभिचार का हो, या नशा का हो, या झूठ का हो, ऐसा कोई भी शील भंग करते हुए उनका पूरा व्यक्तित्व अगर आप किसी भी कोने में, किसी भी जगह में, किसी भी व्यक्ति के साथ, भले वो अमेरिका में रहे हो, या उनका जो रवैया है, या भौतिक जीवन को देखने का या वहाँ पे जीने का, ऐसा कुछ भी किसी भी प्रकार से हमें उनके शीलों पर ऐसा प्रश्न निर्माण हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। हमें इस घटना से भी काफ़ी हम परिचित है कि जब बाबा साहब किसी कार्य के लिए मुंबई से महाड़ के तरफ जाते हैं और बीच में उनको प्यास लगती है, और नीरा पीने जाते हैं। नीरा वो ताड़ी में परिवर्तित हो जाता है कुछ समय के बाद में। तो बोलते हैं कि बाबा साहब ये आप पी सकते हैं, लेकिन वो जब हाथ में लेते हैं और सोचते हैं अगर मैं ताड़ी पीऊँगा तो मेरे इस ताड़ी पीने से मेरे समाज के लोग क्या सोचेंगे कि बाबा साहब ने तो ताड़ी पिया, तो हम इससे आगे का भी पी सकते हैं। तो बाबा साहब कितने जागरूक थे अपने आचरण और शिलाचरण को लेकर। और एक बात और जगह पे वो कहते हैं कि जब बहुत कुछ संघर्ष करने के बाद में भी संविधान सभा में जब उनको जाने के लिए या प्रवेश करने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, और वहाँ पे बाबा साहब अपने बात में कहते हैं कि सब कुछ मेरा मुझे लोगों ने या मदद नहीं की या कुछ लोगों ने मदद की, और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। अगर मेरे पास में शील का अगर थोड़ा भी भंग किया हुआ मैं व्यक्ति होता तो शायद मुझे अंदर नहीं लेते। अगर मैं अंदर आया हूँ तो मेरे चरित्र का जो शुद्धता जो थी, या निष्कलंक या शील युक्त मेरा जो चरित्र था, उसी के वजह से ही मैं पूरे विश्वास के साथ, और सामने वाले जो लोग थे कि जो पूरी तरह से उनका विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने भी अगर मुझे स्वीकार किया है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे शील की वजह से। विद्वत्ता तो अपनी जगह पे थी, लेकिन विद्वत्ता होने के बाद में अगर थोड़ा भी मेरा शील भंग होता किसी भी संदर्भ में, तो शायद वो कारण बन जाता कि मैं संविधान सभा में प्रवेश ही नहीं कर पाता। तो शील का जो शुद्धिकरण का जो हमें बाबा साहब के जीवन घटना में देखते हैं, तो पूरी तरह से बाबा साहब ने शील पारमिता पूर्ण की है, या करने का हमें पूरी तरह से प्रमाण मिलता है। तीसरा अगर हम शील पारमिता देखते हैं, वो वीर्य पारमिता है। वीर्य का मतलब होता है उत्साह, शक्ति, कठोर परिश्रम। और ऐसे परिस्थिति में कि जब परिस्थिति ही आपसे पूरी तरह से विपरीत हो, ऐसे परिस्थिति में कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसमें हमें पूरी तरह से वीर्य का या शक्ति का विकास होते हुए हम किसी भी व्यक्ति में देख सकते हैं। और वही बाबा साहब के पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देता है। इतनी निराशा, इतना भय, इतना दुख होने के बावजूद भी वो अपने मन को पूरी तरह से नकारात्मकता से बचाते हुए सकारात्मकता का विकास करते हुए वो आगे जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे उनके अभ्यास को देखें, तो अभ्यास या अध्ययन करने की उनकी जो पूरी ताकत जो थी, वो पूरी उत्साह और कठोर परिश्रम को दर्शाती है। उनके बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं कि जब वो अमेरिका में थे, लंदन में या जर्मनी में जो उन्होंने उच्चाभ्यास को प्राप्त किया है, ये सभी उनके वीर्य का प्रतीक है। क्योंकि अभ्यास का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी विषय को पढ़ के रट के उसको समझ लो। वो मन के
विकास की प्रक्रिया है। अभ्यास क्या है? मन के विकास की प्रक्रिया है। जब मन उसमें विकसित नहीं होता है तो वो श्रेष्ठ अभ्यास नहीं होता है। अगर बाबा साहब इतने विद्वान बन के वो सिर्फ एक विशिष्ट व्यक्ति क्यों नहीं रहे, असामान्य व्यक्ति क्यों बने, बोधिसत्व क्यों बने? क्योंकि उनके उस अभ्यास में जो एक वीर्य जो था, हाँ, शुद्धता को प्राप्त करने का भाव जो था, हाँ, शिक्षा से समाज परिवर्तन या नई समाज की रचना करने का जो उत्साह था, जो उन्होंने शिक्षाओं से, फिर अमेरिकन फिलोसोफर हो या उस समय के जो भी महान विद्वान रहे हो, हाँ, उन विद्वानों से उन्होंने जो अलग अलग विषयों का अभ्यास किया है, फिर अर्थशास्त्र का हो, समाजशास्त्र का हो, मानववंश शास्त्र का हो, धर्म का हो, लॉ का हो, तो ये जो विभिन्न जो विषय जो थे, जिस विषय से मानवीय जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कैसे बदलाव लाया जाता है, हाँ, मन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, मानवीय जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, उसका बाबा साहब ने अभ्यास किया। वो है उच्च शिक्षा। सिर्फ डिग्री लेके या पीएचडी या डीएससी करके या बैरिस्टर लॉ लेके सिर्फ बाबा साहब पढ़े नहीं हैं। अगर हम अपने अभ्यास को देखते हैं या पढ़े लिखे लोगों को देखते, बाबा साहब खुद कहते हैं कि 10 लोगों को उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक प्रॉपर तरीके स्कॉलरशिप देके जब भेजा था, उसमें से एक भी इंसान बाबा साहब के मार्ग पे चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने मन पे जो कार्य करना था, जो बाबा साहब ने कार्य किया, उस प्रकार से नहीं करने की वजह से ही वो हमें असफलता बाबा साहब के किए हुए कार्य में हमें दिखाई देती है। लेकिन वो बाबा साहब की असफलता नहीं है, वो मन की असफलता है। और आज भी हमारे समाज में जो लोग हम पढ़ते हैं, हम स्वयं भी पढ़े हुए हैं, अगर हम असफल हैं तो शिक्षा लेने और नहीं लेने के वजह से नहीं है, बल्कि मन को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए ये हमें समझाया नहीं है अभ्यास करते हुए। और इसलिए हमारे बच्चे, हम स्वयं भी पढ़े लिखे होकर भी असफल हैं, क्योंकि वो शिक्षा से हमने वो अनुभव ही नहीं किया, उस वीर्य को निर्माण ही नहीं किया कि शिक्षा से मुझे क्या करना है। बाबा साहब ने वो कर लिया था और इसलिए उनकी जो वीर्य पारमिता जो है, अभ्यास के माध्यम से हमें विकसित होते हुए दिखाई देती है। और उनके किए हुए सामाजिक कार्य में भी उसी की वो अभिव्यक्ति है। जब वीर्य भीतर होता है वही बाहर आता है। अगर भीतर ही ना हो तो बाहर भी नहीं आएगा, वो सर्जन नहीं करता है। हाँ, अगर उस वीर्य में संपूर्णता नहीं है, भटकाव है या चंचलता है, तो ऐसा वीर्य, ऐसी शक्ति समाज में उपयोगी नहीं होती है। अगर बाबा साहब की शक्ति उपयोगी हुई है तो निश्चित ही है कि बाबा साहब में वो अध्ययनशीलता का वीर्य था जो उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध किया था। चौथी जो पारमिता है, शांति पारमिता है। अभी शांति पारमिता को बाबा साहब के जीवन में हम बहुत सारे पहलुओं में देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है। सहनशीलता का, शांति का मतलब सहनशीलता होता है, सहन करना, जिसे हम पेशेंस कहते हैं। और इसका जो मूल जो होता है, कुशल चित्त इसका मूल होता है। कुशल चित्त ही सहन कर सकता है, अकुशल चित्त किसी को सहन नहीं करता है, हम देखते हैं। और उसका परिणाम जो मिलता है वो स्वयं को भी सुखदायक मिलता है और औरों को भी सुखदायक मिलता है। अगर बाबा साहब ने सहन नहीं किया होता तो खुद के लिए भी हानि होती और औरों के लिए भी हानि होती। ऐसे बहुत सारी घटनाएं बाबा साहब के आंदोलन में, हिंसात्मक जो आचरण रहा है दूसरे लोगों का हमारे समाज के प्रति, अगर बाबा साहब उसमें अगर सहनशील नहीं होते तो बाबा साहब का आंदोलन वहीं पे ख़त्म हो जाता। क्योंकि उस समय ना हमारे पास में पैसा था, ना कानून था, ना मदद करने वाले लोग थे, कोई मदद नहीं कर पाते। अगर हमने हिंसा का जवाब हिंसा से दिया होता और उसमें अगर बाबा साहब में अगर सहनशीलता नहीं होती तो सब लोग हमारे हिंसा करने की तरफ बढ़ चुके थे। क्योंकि हमारे पे उस समय सत्याग्रह में विशेषता काफ़ी कुछ हानि हुई थी, लोगों को मारा गया था, पीटा गया था। और उसका जवाब देने के लिए हमारे पास में लोग भी थे, ऐसे लोग थे कि जो
सैनिक सेवा निवृत्त ऐसे लोग थे कि जो उनको पता था कि लोगों को कैसे मारना है, युद्ध करने की उनके पास में कला थी। फिर भी अगर बाबा साहब ने अगर हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया तो वो क्या था? क्या डर था? डर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनके पास तो सैनिक थे। उनको किसका डर? और खुद भी सैनिक के पुत्र थे। हाँ? अगर वो हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया तो बाबा साहब की वो सहनशीलता की पारमिता थी, जो हमें उनके सत्याग्रह में दिखाई देती है, उनके शारीरिक कष्ट सहन करने में दिखाई देती है, उनके भूख प्यास को सहन करने में दिखाई देती है। हाँ, प्यास को कितना उन्होंने सहन किया होगा जब उनको स्कूलों में पानी नहीं मिलता था। भूख कितनी बार उन्होंने सहन की होगी गरीबी के कारण। या हमें अमेरिका में भी जब उनकी घटनाएं बताई जाती है कि वो एक एक ब्रेड खाकर पूरा दिन निकालते थे। लोगों का अपमान बाबा साहब ने सहन किया। जब वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो बच्चे थे तब तो एक ठीक था, लेकिन जब वो सम्मानित हुए, जब वो पढ़े लिखे रहे, हाँ, फिर वो बड़ौदा का अपमान हो या बैरिस्टर होने के बाद में चाय देने वाले का अपमान हो या फिर प्रोफेसर बनने के बाद में भी उनको उस प्रकार से अपमानित करना, ऐसी कौन सी जगह थी कि जो बाबा साहब को अपमानित नहीं किया गया हो? बाबा साहब स्वयं कहते थे कि मैं सबसे ज़्यादा अपमानित किया हुआ इस भारत में व्यक्ति हूँ। फिर भी वो कहने के बाद में भी वो जब वो किसी को अपमानित नहीं करते, भले फिर गांधी हो, नेहरू हो या फिर पटेल हो, हाँ, उनका वो अपमान नहीं करते हैं, या उन लोगों का भी अपमान नहीं करते कि जिन लोगों ने उनका अपमान किया है, अन्य जाति के लोग, उनको भी वो पूरी तरह से सम्मान देते हैं, क्योंकि वो उनके पास में वो मनुष्यता थी, मानवता थी, हाँ, जिसके वजह से वो सहन करते थे कि ये मेरे जीवन का स्वभाव है कि मुझे सहन करना है, मुझे लोगों को दुखों से मुक्त करना है, जो प्रज्ञा के साथ वो पूरी तरह से समझ पाते थे। गरीबी का दुख सहन किया। गरीबी तो सबसे बड़े बाबा साहब के जीवन में रही है। अपने पत्नी और बच्चे की मृत्यु को भी सहन किया। हमें पता है कि जब पत्नी का मृत्यु हुआ था तब बाबा साहब कितने रोए थे। रो रो कर वो गृह त्याग करने के प्रक्रिया में आ गए थे कि वो चिवर लेके संन्यास करने वाले थे। तो शांति का जो स्वरूप जो है बाबा साहब के पूरे व्यक्तित्व में, आप जो कुछ भी घटना ढूंढ लो उसमें आपको सहनशीलता दिखाई देगी। मैं तो कुछ घटनाओं का ही यहाँ पे जिक्र किया है, बाकी अवलोकन आप स्वयं भी कर सकते हैं कि बाबा साहब के जीवन में शांति पारमिता किस प्रकार से हमें दिखाई देती है। अगर हम पांचवी पारमिता की तरफ आते हैं, वो ध्यान पारमिता है। और ध्यान पारमिता के बारे में हमें बहुत सारे संभ्रम हैं कि जो लोग बाबा साहब को ध्यान के या विपश्यना के विरोध में मानते हैं, बोलते हैं, उनके लिए तो बहुत ही एक ध्यान पारमिता को स्वीकार करना बड़ा कठिन जाता है। लेकिन हमने ध्यान के अर्थ को अगर हम देख पाते हैं कि ध्यान का अर्थ क्या होता है, वो है एकाग्रता और चित्त की कुशलता। चित्त की कुशलता और एकाग्रता ही ध्यान है, जो सही अर्थ में बौद्ध साहित्य में उसको परिभाषित किया गया है। और अशोक घोष कहते हैं कि चित्त की कुशलता ही ध्यान है, समाधि है। तो क्या हमें बाबा साहब के जीवन में एकाग्रता या चित्त की कुशलता दिखाई नहीं देती है? भले वो आधा घंटा जैसे हम ध्यान करते हैं, कोई शिविर में जाते हैं, विपश्यना करते हैं, और हमें लगता है कि ये ध्यान तो बाबा साहब ने ना किया है ना कहा है, लेकिन वो जिए है उसका क्या? उनके वो व्यक्तित्व में ही था, उसका क्या? उनके जीवन का हिस्सा ही था, तो कहाँ पे उनका हिस्सा था उसके बारे में थोड़ा हम आगे देखते हैं कि बाबा साहब की, जैसे कि हमने देखा है कि वीर्य पारमिता में अध्ययनशीलता है, उसी अध्ययनशीलता को हम बाबा साहब के ध्यान पारमिता में देख सकते हैं। बाबा साहब 18-18 घंटे एक साथ में विषय को पढ़ के समझते थे। बाबा साहब का एवरेज पढ़ाई था 8 घंटे से लेकर 18 घंटे तक। एक सिटिंग में वो व्यक्ति अगर विषय को एकाग्रता के साथ पढ़ता है और जिसके पास में 50,000 ग्रंथ का संग्रहालय था, हाँ, क्या ये ध्यान की अभिव्यक्ति नहीं है? ध्यान का
या उनके कार्य का हमें अनुभव नहीं होता है कि बाबा साहब ध्यान मग्न थे या ध्यान पारमिता को उन्होंने पूरी तरह से विकसित किया था। हम और 3 पद्धति में 3 जगह पे बाबा साहब को ध्यान के कार्य को देख सकते हैं कि बाबा साहब का जितना भी संशोधन का कार्य रहा है, पीएचडी का प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ हो या उसके बाद के जो भी उनके डिसर्टेशन है, कोई भी व्यक्ति बिन एकाग्रता से किसी भी प्रकार का संशोधनात्मक लेख लिख नहीं सकता है। और बाबा साहब के पास में तो कितनी सारी डिग्रियां थी, जिस डिग्रियों के लिए उन्होंने हर एक विषय को लेके उन्होंने अध्ययन करके उन्होंने संशोधनात्मक विषय को प्रस्तापित किया है। उनकी ग्रंथ रचनाओं को हम क्या कहें कि बाबा साहब का ध्यान नहीं था। बाबा साहब के संविधान की रचना क्या है? ध्यान नहीं है, बिल्कुल है। ध्यान को अगर हम बाबा साहब के और विचारों की तरफ देखते हैं, उनकी जो विचार की जो तीक्ष्णता है कि पूरे से आर पार देखना, आर पार चीज़ों को देखना, स्पष्टता और उसकी सूक्ष्मता को महसूस करना, उनके विचारों को, उनके अगर कार्य को देखते हैं तो पूरी तरह से वो ध्यान मग्न थे। जैसे कि हम सामान्य तौर पे हम बच्चों को कहते हैं कि ध्यान से पढ़, ध्यान से चल। तो बाबा साहब का पूरा कार्य ही ध्यान था। उनकी ध्यान करने की जो पद्धति जो थी वो विशेषता ग्रंथ के साथ जुड़ी हुई थी और लोगों के दुख के साथ जुड़ी हुई थी। हम ऐसा कह सकते हैं कि बाबा साहब का ध्यान एक्टिव मेडिटेशन था, मेडिटेशन इन एक्शन। लेकिन ध्यान नहीं था ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि बाबा साहब की ध्यान पारमिता उसमें पूर्ण नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। मेडिटेशन इन एक्शन था जो हमें उनके कार्य और ग्रंथ रचना और उनके अध्ययनशीलता में हमें दिखाई देती है। अगर आपने कभी पढ़ा है या सुना है, मेरे पढ़ने में आया है कि बाबा साहब किस प्रकार से पढ़ाई को करते थे, तो वही एक प्रकार की उनकी ध्यान की विधि रही थी या ध्यान की प्रक्रिया थी कि उनके पास जो भी ग्रंथ आता था वो 3 प्रकार से उसको इवैल्यूएट करते थे, 3 प्रकार से उसको अध्ययन करते थे। पहले ग्रंथों को देखते थे कि उसका सब्जेक्ट क्या है और ऊपर से देख के ही उसको छोड़ देते थे। उनको पता चल जाता था कि इस ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उसको पढूं। जब वो दूसरे कुछ ऐसे ग्रंथों को, किताबों को लेते थे, पढ़ते थे, तो उसका वो कंटेंट पढ़ते थे। उसका कंटेंट पढ़ते थे, उसके रेफरेंसेस पढ़ते थे और उनको पता चल जाता था कि किताब में क्या सब्जेक्ट है। पहले तो ऐसे ही समझ में आ जाता था, बाद में फिर अंदर का थोड़ा पढ़ के वो समझ जाते थे कि इस किताब में क्या है। तीसरे प्रकार की उनकी जो शैली थी ध्यान से पढ़ने की, वो थी जब वो किताब को पढ़ने के बाद उसको अंडरलाइन करते थे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वो नोट्स निकालते थे, पर्सनल डायरी में उसकी नोट्स निकालते थे। नोट्स निकालने के बाद उसका वो चिंतन, अध्ययन करते थे कि ये कितना समाज और मनुष्य के जीवन के लिए या किसी भी उनके बात को प्रस्तापित करने के लिए, सत्यता को पूरी तरह से उसके साथ में एकरूप हो जाते थे और उनके चिंतन से वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे कि ये क्या है, इसका मूल्य क्या है जिस किताब में जो लिखा है या कहा गया है। तो ये बाबा साहब की जो शैली रही है, जैसे कि हम आनापानसति में सांस को ऐसे सामान्य तौर पे देखते हैं, दूसरे इसमें हम थोड़ा उसको और गहराई में देखते हैं, तीसरे में थोड़ा उसको और उसके स्पर्श से पूरे शरीर में देखते हैं और उसका हम अनुभव करते हैं। तो बाबा साहब के लिए श्वास जो था वो किताब थी। बाबा साहब का जो किताब का प्रेम था वो इतना था जैसे कि हमें श्वास के लिए भी अपना प्रेम नहीं है, इतना प्रेम बाबा साहब किताबों से करते थे। और उस किताबों के प्रेम से वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुखी समझते थे। जब उनको पूछा जाता था, विशेषता उनके जो नानक चंद रत्तू जी है, वो पूछते थे कि बाबा साहब आप कैसे सुख का अनुभव करते हैं, आपके लिए सुख क्या है? तो वो कहते थे कि मेरे लिए सुख किताब है।
और सुख जब मैं किताब पढ़ता हूँ वो सबसे बड़ा मेरे लिए सुख है। हाँ, मेरे लिए सुख क्या है? ग्रंथ है। और सुखी होने का अनुभव कब है? जब मैं वो किताबों को पढ़ता हूँ और ज्ञान को पीता हूँ। ज्ञान को मैं ग्रहण करता हूँ उस किताबों से, वो मेरे लिए सुख है। और इतना सुख है कि संसार में अगर जो भी सुख अगर मुझे मिले या जो भी संसार में दुख है, उससे कहीं गुना मुझे इसमें सुख मिलता है। और ये बाबा साहब का सबसे बड़ा सुख है। अगर हमें लगता है कि बाबा साहब दुखी थे, लेकिन बाबा साहब स्वयं में दुखी नहीं थे। शारीरिक रूप में दुखी थे या हमारे दुख को देख के भी वो दुखी परेशान रहते थे, लेकिन उनके जो भीतर का जो सुख जो था, जो हमें कभी शायद दिखाई नहीं देता है। हमें लगता है कि बाबा साहब तो पूरा जीवन दुखी ही रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब स्वयं में बहुत सुखी थे, क्योंकि उनके पास सुख का जो खजाना था वो उनका शिलाचरण था, वो उनका ध्यान था, उनका अध्ययन था। हाँ, उनकी जो पारमिताएँ थी, उनकी जो गुणवत्ता थी, यही अपने आप में उनके लिए सुख था। सबसे बड़ा धन उनके लिए वही था। हाँ, सबसे बड़ा सुख उसके लिए उनके लिए वही था। हाँ, अगर हम आगे और अंतिम पारमिता की हम बात करते हैं, प्रज्ञा पारमिता, और उनको तो हम सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। हाँ, लेकिन सिंबल ऑफ नॉलेज कहने से ही उनकी प्रज्ञा पारमिता हमें क्या समझ में आ जाएगी? नहीं, थोड़ा हमें और अवलोकन करने की ज़रूरत है। और इसलिए हमें अवलोकन करने की ज़रूरत है क्योंकि हम बाबा साहब को बहुत मानते हैं। हाँ, मानने के साथ हमें जानने का भी प्रयास करना चाहिए कि वो क्या थे, क्यों बोधिसत्व मैं कहता हूँ, और कैसे वो बोधिसत्व है, क्या किया था जिससे वो बोधिसत्व कहलाए। तो 6 पारमिता का उन्होंने आचरण किया है पूरी तरह से, और इसलिए वो बोधिसत्व है, क्योंकि उन्होंने बोधिचित्त को निर्माण किया था या निर्माण हुआ था। जिन घटनाओं का हमने जिक्र किया है वही बोधिचित्त के घटनाओं का कारण है, और इसी कारण के वजह से ही वो 6 पारमिता का आचरण करते हुए वो बोधिसत्व हुए हैं, या जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं। हाँ, और प्रज्ञा पारमिता में अगर हम उसका अर्थ देखते हैं, प्रज्ञा का अर्थ होता है संबुद्धि, समग्र ज्ञान, परम विद्या, सत्य का अनुभव या दुख के कारण को नष्ट करने का मार्ग। इन सभी अर्थों से हम प्रज्ञा को देख पाते हैं। प्रज्ञा एक प्रकार का प्रकाश है। बाबा साहब के एक संवाद में एक BBC लंदन से जो इंटरव्यू हुआ था, उनको एक प्रश्न पूछा गया था, ये बाबा साहब आप बुद्ध धर्म को क्यों पसंद करते हैं? और मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो 3 शब्दों में जो उनका उत्तर है, वही बाबा साहब की सही अर्थ में बौद्ध होने की, या बाबा साहब बौद्ध क्यों बने, या क्यों वो चाहते थे कि बौद्ध धर्म से उन्हें क्या मिला है या लोगों को क्या मिल सकता है, वही बाबा साहब की उसमें प्रज्ञा उसमें दिखाई देती है। बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म में मुझे प्रज्ञा, करुणा और समता, इन 3 मूल्यों ने मुझे प्रेरित किया है, या मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि यही बौद्ध धर्म है, या इसी के वजह से मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी बना हूँ, या बुद्ध मेरे लिए पहले गुरु है। गुरु के दर्जा में बुद्ध मेरे जो है प्रथम गुरु है, क्योंकि बुद्ध ने जो प्रज्ञा और करुणा और समता की जो शिक्षा दी है, वही मेरा बौद्ध धर्म का आधार है। देखते हैं कि प्रज्ञा को बाबा साहब ने 3 प्रकार से समझा है, या 3 प्रकार से बाबा साहब के जीवन में प्रज्ञा हमें दिखाई देती है। एक श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा। अब इस श्रुतमय प्रज्ञा में अगर बाबा साहब के उदाहरण को हम देखते हैं, जैसे कि पहले भी उसका मैंने जिक्र किया है, कि जहाँ से उनकी श्रुतमय प्रज्ञा बढ़ी है वो है उनके 50,000 ग्रंथों का संग्रहालय, जो अपने आप में श्रुतमय प्रज्ञा का एक अमूल्य स्रोत जो है, कि बाबा साहब सही में प्रज्ञावान थे या नहीं थे। हाँ, तो थे तो क्या क्या स्रोत था जिसके वजह से हम उनके प्रज्ञावान कहते हैं, वो है उनके 50,000 ग्रंथों का संग्रहालय, जहाँ से वो हमेशा ज्ञान को श्रुत करते थे, श्रवण करते थे या पढ़ते थे। दूसरा प्रकार की जो प्रज्ञा जो है वो है चिंतन में प्रज्ञा। अभी वो पढ़ने के बाद उनके शोध ग्रंथ अगर हम देखते हैं
उनकी ग्रंथ रचनाएं देखते हैं, उनका भाषण देखते हैं, या प्रबोधन को करने वाले जो उनके सिद्धांत या समस्या या कुछ विषय रहे हैं, संविधान की रचना देखते हैं, और उन सभी का संकलन बाबा साहब के मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद 25 ग्रंथों में उनके स्पीच एंड उन राइटिंग्स को हम देखते हैं। तो ये सभी क्या है, बाबा साहब की चिंतन में प्रज्ञा है। अगर बाबा साहब ने चिंतन नहीं किया होता तो इस प्रकार के जो श्रेष्ठतम ग्रंथ की रचनाएं जो है, जिसमें पूरी तरह से वैज्ञानिक तौर पे और सत्यता के आधार पे उन्होंने सभी ग्रंथों की, भले वो 25 पेज का रचना हो या 500 पेज की रचना हो, सभी एक एक मुद्दों पे भी अगर हम बाबा साहब के विषयों को देखते हैं तो पूरी तरह से उसमें वो गहराई है कि जो मनुष्य को सत्य की तरफ और दुख से मुक्त करने की तरफ वो हमेशा लेके जाती है। वही बाबा साहब की चिंतन में प्रज्ञा है, जो हमें आज भी हमें उसका लाभ मिलता है। बाबा साहब की भावना में प्रज्ञा में अगर हम देखते हैं तो भावना में प्रज्ञा में सबसे पहले जो मुझे लगता है कि बाबा साहब बुद्ध के प्रति जो श्रद्धावान हुए हैं, वही बाबा साहब की श्रेष्ठतम भावना में प्रज्ञा है। बाबा साहब चाहते तो बाबा साहब खुद का संघ संस्था या नया धर्म बना के भी आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि महाराष्ट्र में या पूरे भारत में इस प्रकार की परंपराएं हम देखते हैं। जो भी थोड़ा ज्ञानी होता है, लोगों का एक समुदाय बनाता है, अपना एक पंथ बना देता है, अपना एक समुदाय बना देता है, अपना एक ग्रुप बना देता है। अगर बाबा साहब बुद्ध के प्रति अगर भावनात्मक उनकी श्रद्धा नहीं होती, वो प्रज्ञावान नहीं होते, तो शायद बाबा साहब ऐसे कर सकते थे। अगर नहीं किए हैं, इसका मतलब पूरी तरह से बाबा साहब भावना में प्रज्ञा से बुद्ध को पूरी तरह से शरण जा चुके थे, और वो हमें बाबा साहब के हर एक वक्तव्य में बुद्ध के विचारों को या बुद्ध के साथ कैसे उनका जुड़ाव था बचपन से ही और आखिरी सांस तक, तो हमें बुद्ध की, बाबा साहब की भावना में प्रज्ञा हमें उसमें दिखाई देती है। और उनका जो कुछ भी ध्यान का अनुभव रहा है, और ध्यान के अनुभव से जो उन्होंने धम्म क्रांति का जो बीज डाला है, अगर बाबा साहब के पास में भावनिक प्रतिसाद देने का अनुभव नहीं होता, गहरा अनुभव नहीं होता, तो शायद बाबा साहब की धम्म क्रांति पूर्ण नहीं होती, क्योंकि उस समय उनकी शारीरिक, मानसिक या देश की परिस्थिति ऐसी थी कि ऐसा वो कृति करे ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी तरह से विपरीत परिस्थिति थी। पॉलिटिकल भी देखा जाए या उनका शारीरिक स्वास्थ्य देखा जाए, फिर भी उस कृति को करना या सफल करके लोगों को उस दिशा में 5 लाख लोगों के जीवन को पूरी तरह से समृद्ध करना, सम्मानित करना या दुखों से मुक्त करना, ये बाबा साहब के जीवन की सबसे एक श्रेष्ठतम घटना रही, जिसे हम धम्म क्रांति कहते हैं। तो धम्म क्रांति भी एक अपने आप में बाबा साहब की भावनात्मक प्रज्ञा का ही प्रतीक है। और उसके बाद में भी बाबा साहब का जो बौद्ध धर्म के प्रति जो समर्पण रहा है कि धम्म प्रचार प्रसार करने के लिए जो उनका फ्यूचर प्लान था कि मैं हर एक बड़े शहरों में बुद्ध विहार बना के वहाँ पे प्रशिक्षण का कार्य करूँगा। मतलब पूरी तरह से सिर्फ बौद्ध बन के ही उनका रुकने का मन नहीं था। शरीर के वजह से वो हमारे बीच में बाद में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए, लेकिन उनका जो मन जो था वो पूरी तरह से बौद्धमय था। बुद्ध के पूरे शिक्षा और प्रचार प्रसार का जो पूरा उनका एक मन था या भावनाएं थी, वो पूरी तरह से हमें जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो भावनामय प्रज्ञा का मतलब ये है कि एक पूरी तरह से उस सत्यता में अनुभव करना या उस अनुभव के साथ में आगे बढ़ना जो चिंतन में ध्यान से या चिंतन में प्रज्ञा से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से संपूर्ण रूपांतरण बाबा साहब के जीवन में हम प्रज्ञा के आधार पर देखते हैं। करुणा का भी पहलू ऐसा है कि बाबा साहब के एक स्टेटमेंट में हमें दिखाई देता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही मानवता की सच्ची सेवा है। ये बाबा साहब के आखिरी शब्द हैं नागपुर के प्रवचन में। तो ये स्टेटमेंट क्या दिखाता है? अगर बाबा साहब एक तरफ मानवता की सेवा और एक तरफ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बताते हैं, तो ये बाबा साहब की सही करुणा है कि बाबा साहब देख पाते थे कि मानवता का दुख जो है वो
धर्म के वजह से है। जो धर्म असमानता सिखाता है, अंधश्रद्धा सिखाता है, हाँ, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है। और वो दुख से मुक्त करने का ही एंटीडोट जो है वो है बुद्ध की शिक्षा। और इसलिए बाबा साहब प्रचार प्रसार या बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों के हृदय तक या लोगों के जीवन तक लेके जाने के लिए जो उन्होंने धम्म क्रांति का जो कार्य किया है, उसी के आधार पर हम बाबा साहब की करुणा को भी देख सकते हैं कि जो अस्पृश्यता के दुख के कारण को नष्ट करके करोड़ों लोगों को इस दुख से आज़ाद करवाया या मुक्त करवाया। सभी प्राणियों के प्रति उनकी जो करुणा जो है, जैसे कि माता पिता या पुत्र पुत्री के लिए जिस प्रकार से हमारा भाव होता है, उसी प्रकार से बाबा साहब ने सभी समाज के लोगों को देखा है। और उसी के आधार पे हम देखते संविधान की रचना हो या बुद्ध और धम्म का ग्रंथ की रचना हो, ये बाबा साहब के सबसे महत्वपूर्ण करुणा के एक प्रतीकात्मक ग्रंथ के रूप में ये हम उदाहरण देख सकते हैं कि एक तरफ हमें राजकीय स्वतंत्रता दिलाता है जो संविधान है, और दूसरी तरफ बुद्धानी धम्मा एक मानसिक समानता या मानसिक आज़ादी जो है वो दिखाता है। तो दोनों ग्रंथ एक प्रकार से ऐसे करुणा के एक प्रतिरूप है कि जो बाबा साहब जो खुद कहते हैं कि मुझे बुद्ध से करुणा जो मिली है, वही बाबा साहब ने करुणा हमें दी है। समता के तौर पे भी अगर हम देखते कि बाबा साहब ने समता को भी किस प्रकार से देखा है, वो कहते हैं कि समता एक प्रकार से लोगों को दी वाली संधि है, देने वाली संधि है। समता का मतलब ये नहीं कि सभी लोग श्रीमंत हो जाए, सभी को सब कुछ मिल जाए, सभी एक समान हो जाए, वो समता का अर्थ शब्दशः ऐसा नहीं है। समता का अर्थ है कि जो लोग कमज़ोर है उनको उसके अनुपात में अपॉर्चुनिटी देना, मतलब संधि देना, मतलब समता है। जैसे कि उदाहरण बता दें कि जो कमज़ोर घोड़ा है और ताकतवर घोड़ा है, तो कमज़ोर और ताकतवर घोड़े को अगर एक जैसा ही भोजन दिया जाए तो कमज़ोर तो हमेशा कमज़ोर ही रहेगा, ताकतवर बन जाएगा। जो कमज़ोर है उसको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा और जो ताकतवर है उसको उतना ही देना पड़ेगा कि जितनी उसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल नहीं देना है, उसको आधा करना है। तो इस प्रकार से समता का जो अर्थ जो है बाबा साहब के जीवन में हमें उनके संविधान की रचना में हो या किसी भी प्रकार के कार्य में हमें दिखाई देता है। अगर उदाहरण के तौर पे समानता का अगर उदाहरण देखा जाए तो बाबा साहब ने अपने पत्नी को सबसे पहले समानता दी है। एक मनुष्य के तौर पे या एक मित्र के तौर पे उनको देखना, ये सबसे बड़े एक श्रेष्ठ उदाहरण है बाबा साहब के जीवन में। उन्होंने अन्य लोगों को भी समानता का दर्जा दिया है, भले वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो। बाबा साहब हर एक व्यक्ति के साथ समानतापूर्ण रहते थे। देश के सभी समाज के लोगों को उन्हें समानता से देखा है। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को भी समानता देने का पूरा उन्होंने प्रयास किया है। और सबसे बड़ी समानता अगर बौद्ध धम्म में हमें मिली है बाबा साहब के वजह से कि दीक्षा देने का अधिकार। हम किसी भी बौद्ध राष्ट्र में ऐसा देखते नहीं है कि जो उपासक उपासिका किसी को दीक्षा दे सकता है। ये बाबा साहब ही है जो भारत में जो हमें उपासक उपासिका दीक्षा लेने के बाद जो सील का पालन करती है या करता है, वो कोई भी व्यक्ति किसी और को बौद्ध बना सकता है। तो ये समानता का जो अधिकार जो है पहले सिर्फ भिक्षु के पास ही था, और आज भी हमें पारंपरिक बौद्ध देशों में हमें उन्हीं के पास में ही अधिकार दिखाई देता है। लेकिन बाबा साहब ने जो समानता हमें दी है, सिर्फ उन्होंने बात नहीं की है कि वो समानता देना चाहते हैं या वो समानता का मूल्य का सिर्फ बात करते हैं, बल्कि वो समानता दे के गए हैं महिलाओं को हो या किसी भी जाति के लोगों को, और वो बौद्ध समाज के लोगों को। तो इस प्रकार से पूरे उनके व्यक्तित्व में अगर हम देखते हैं कि जब से उनका बोधिचित्त का उद्भव होता है और उनके पूरे जीवन के आखिरी सांस तक वो किस प्रकार से उनके 6 पारमिता का वो पूरी तरह से आचरण करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इसलिए बाबा साहब को हम बोधिसत्व कहते हैं, जिन्होंने बोधिचित्त का उत्पाद करके निर्माण करके उसके विकास के लिए उन्होंने 6 पारमिता को पूरी तरह से उन्होंने आचरण किया है। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैंने बताई है
वो बहुत ही वैसे संक्षिप्त में है, लेकिन आप लोग उसको ज़रूर उसका अवलोकन करें। उनके और जो छूटे हुए पहलू हैं, उदाहरण हैं या जीवन की कुछ घटनाएँ हैं, हाँ, उनका भी चिंतन करें और अपने आप को भी बताएं कि हाँ, मैं बाबा साहब को बोधिसत्व क्यों और कैसे कहता हूँ। और जो हमारे बीच में जो बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, हाँ, जिस प्रकार से बाबा साहब को ऊपरी तौर पे बोध कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बोधिसत्व क्या और कैसे बनते हैं। तो उस भावनाओं के साथ में अगर हम बुद्ध को, बाबा साहब को अगर हम देखें और माने, तो निश्चित ही है कि हम भले बाबा साहब जैसा ग्रंथों की रचना ना करें या संविधान नहीं बनाए, लेकिन ज़रूर हम बोधिसत्व के मार्ग पे तो ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे में भी वही चित्त है जो चित्त बाबा साहब में है। और छह पारमिता का हम भी आचरण कर सकते हैं, जैसे बाबा साहब ने छह पारमिता का आचरण किया है, और हम भी उस मार्ग पे जा सकते हैं जिस मार्ग पे बाबा साहब चले। तो बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम आप लोगों के इस आज के इस सत्र में जुड़े रहने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सबको लाभान्वित और प्रेरित करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम। नाम